आज ही के दिन सन 1891 में एक ऐसे क्रांतिकारी का जन्म हुआ था जिसने हमें न सिर्फ जय हिंद जैसा ओजस्वी अभिवादन दिया, बल्कि भारत की आजादी के लिए लड़ाई भी लड़ी। इसी महान स्वतंत्रता सेनानी का नाम चेम्पकरामन पिल्लई है, जिन्हें प्यार से जय हिंद पिल्लई भी कहा जाता है। आजादी के दीवाने पिल्लई की चाहत थी ब्रिटेन विरोधी सेना बनाना और इसके जरिए विदेशी शासन से देश को मुक्त करवाना। चेम्पकरामन पिल्लई का जन्म केरल के त्रिवेंद्रम के एक तमिल परिवार में हुआ था। बचपन से ही रामन पिल्लई अंग्रेजों के विरुद्ध रहे। स्कूली दिनों में ही उन्होंने अपने स्कूल में जय हिंद और जय हिंदुस्तान का नारा लगाया था। रामन पिल्लई एक मेधावी छात्र थे। उन्होंने ऑस्ट्रिया में पढ़ाई की और इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हासिल किया। पिल्लई ने लोक प्रशासन और अर्थशास्त्र में भी स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। इतना ही नहीं, 12 भाषाओं पर तो उनकी गहरी पकड़ थी। सन 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा, तब प्रवासी भारतीय क्रांतिकारी स्वाधीनता आंदोलन के लिए जर्मनी का समर्थन हासिल करने की कोशिशों में जुट गए थे। उन क्रांतिकारियों में एक पिल्लई भी थे। इस सिलसिले में क्रांतिकारियों ने ज्यूरिख स्थित जर्मन दूतावास से संपर्क किया। जब सितंबर 1914 में इंटरनेशनल प्रो इंडिया कमेटी का गठन हुआ, तब पिल्लई ही उसके अध्यक्ष बने। कमेटी का मुख्यालय ज्यूरिख में था। पिल्लई ने ज्यूरिख से जर्मन अंग्रेजी मासिक पत्रिका प्रो इंडिया निकाली। इसने भारत की वैश्विक दृष्टि को जर्मनी के सामने रखा। अक्टूबर 1914 में पिल्लई ने भारत के समर्थन में बर्लिन समिति की स्थापना की। इसके अगले साल उन्होंने इंटरनेशनल प्रो इंडिया कमेटी और बर्लिन समिति को मिलाकर इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी का गठन किया। ब्रिटिश राज के विरुद्ध एक अंतर्राष्ट्रीय मोर्चा बनाने के लिए पिल्लई ने सन 1914 और 1917 के बीच एक साथ कई योजनाओं पर काम किया। 1915 में काबुल में भारतीय क्रांतिकारियों ने अस्थायी सरकार गठित की, जिसमें चेम्पकरामन पिल्लई विदेश मंत्री के रूप में शामिल हुए। क्रांतिकारियों की योजना तुर्की और जर्मन सैनिकों को अफगानिस्तान लाने की थी, जिनके साथ वो ब्रिटिश राज के विरुद्ध युद्ध शुरू करने में काबुल की मदद करने की तैयारी में थे। क्रांतिकारियों की योजना उत्तर पश्चिमी सीमा पर हमले के साथ साथ ब्रिटिश भारतीय सेना से बगावत कराना और इसके जरिए ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह करना था। लेकिन ये योजनाएं नाकाम रहीं और अंग्रेजों ने इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद पिल्लई यूरोप में रहे और राष्ट्रीय आंदोलन जारी रखा। 1934 में बर्लिन में उन्होंने आखिरी सांस ली। उनकी अंतिम इच्छा के मुताबिक तिरंगे के साथ उनकी अस्थियां लेकर उनकी पत्नी लक्ष्मीबाई जहाज से भारत लौटीं। आजादी के कुछ साल बाद वो INS दिल्ली में सवार होकर अस्थियों को बंबई से लेकर त्रिवेंद्रम गईं और उन्हें कर्मना नदी में प्रवाहित कर दिया। आज ही के दिन सन 1940 में केरल के मालाबार में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध मशहूर आंदोलन हुआ था। प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने मालाबार के लोगों से 15 सितंबर को साम्राज्यवादी विरोधी दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया। समूचे मालाबार में साम्राज्यवाद के विरुद्ध सभाएं और प्रदर्शन हुए। कई जगहों पर लोगों और पुलिस के बीच हिंसक झड़पें भी हुई। मोराड़ा में भीड़ और पुलिस के बीच हुई झड़प में 2 युवकों की मौत हो गई। इस हत्या के आरोप में प्रमुख कम्युनिस्ट नेता KPR गोपालन को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। लेकिन महात्मा गांधी और अन्य नेताओं के हस्तक्षेप से उन्हें मृत्युदंड नहीं दिया गया।